नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव MP.com। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम शायद ये भूल गए हैं कि इस बार चुनाव लड़ने या जीतने का दारोमदार उनके ऊपर नहीं है। जो उपचुनाव होंगे उसमें जीतना सिंधिया समर्थकों को है, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं। अब सवाल ये है कि इस बात की अभी ज़रूरत क्यों पड़ी है। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे, जब से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है 5 मंत्री ही बनाए गए हैं, लेकिन उसमें भी जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट है वो है नरोत्तम मिश्रा जी, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग है। जाहिर तौर पर स्वास्थ्य और गृह दोनों ऐसे विभाग हैं जिनकी इस वक्त प्रदेश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, इसके अलावा कोरोना वॉरियर्स पर हमले हो रहे हैं। दोनों ही मामले स्वास्थ्य और गृह से जुड़े हुए हैं। संयोग से ये दोनों ही विभाग नरोत्तम मिश्रा जी के पास है, जो दिन रात मीडिया में छाए हुए हैं। वैसे वो इस कला में माहिर भी हैं। जिस वक्त कैबिनेट मंत्री नहीं भी थे, उस वक्त भी वो मीडिया में किसी न किसी तरह बने रहते थे। लेकिन सिंधिया समर्थकों को ये मौका नहीं मिल रहा। फिलहाल तो ये हालात हैं कि वो मंत्रिमंडल का हिस्सा भी नहीं बन पाए हैं। जो काम कर सकते थे या काम दिखा सकते थे, ऐसा कुछ करने का उन्हें मौका नहीं मिला है। लेकिन जिन्हें मौका मिल गया है वो क्या कर पा रहे हैं। तुलसी सिलावट जल संसाधन मंत्री हैं और गोविंद सिंह राजपूत भी कैबिनेट का हिस्सा है। लेकिन ये दोनों क्या कर सकते हैं फिलहाल। कृषि मंत्रालय किसानों से जुड़ा हुआ वक्त अभी चल रहा है। गेहूं खरीदी, मंडियां, तमाम सारे मुद्दे हैं किसानों से जुड़े हुए। लेकिन ये विभाग भी बीजेपी के कमल पटेल के पास चला गया। यानी सिंधिया समर्थक ऐसे विभाग लेकर बैठे हैं जिनका फिलहाल जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें कोई लेना देना नहीं है। तुलसी सिलावट गाहे बगाहे अपने क्षेत्र में अधिकारियों की मीटिंग लेते रहते हैं, कभी कहीं का दौरा कर लेते हैं, कभी किसी जगह को सैनिटाइज करते हुए दिख जाते हैं। पर सवाल ये है कि ये सारी जितने उनको गिमिक्स करने पड़ रहे हैं, ये चुनाव में कितने काम आएंगे। क्या उपचुनाव जीतने के लिए इतना काफ़ी होगा? शायद नहीं। वो भी तब जब उन्होंने पार्टी भी बदली है और इसको कांग्रेस किसी भी तरह कैश कराने से चूकने वाली नहीं है। तो क्या शिवराज जी और नरोत्तम मिश्रा जी ये सोच रहे हैं कि उन्हीं का चेहरा देखकर इस बार जनता वोट दे देगी? वो भी तब जब कोरोना को काबू करने में वो फिलहाल काफ़ी कम सफल हो पाए हैं। अभी तक कोरोना काबू में नहीं दिखता, खासतौर से इंदौर जैसी जगह पे, भोपाल जैसी जगह पे। ये बात अलग है कि चंबल में अभी कोरोना उतना ज़्यादा नहीं है संयोग से, लेकिन सांवेर तो इंदौर का ही हिस्सा है जहाँ पर तुलसी सिलावट जी को जीत दर्ज करानी है। वो कांग्रेस में इससे ज़्यादा मजबूत थे जितने बीजेपी में हैं उससे कहीं ज़्यादा। अब वो जल संसाधन विभाग लेकर बैठे हैं, सिवाय कुछ मीटिंगों के उनके पास कोई काम नहीं। सुर्खियों में आने के लिए गोविंद सिंह राजपूत के पास सिर्फ इतना ही काम बचा है कि वो अपने महाराज सिंधिया को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। अब जब ये मंत्री दिखेंगे ही नहीं, सिंधिया समर्थक अगर लाइमलाइट में नहीं होंगे, सुर्खियों में नहीं होंगे, तो कैसे ये यकीन दिलाएंगे कि यहाँ उनकी बखत है नई पार्टी में, और वो अगर जीतते हैं तो अपने क्षेत्र के लिए कुछ नया, ताज़ा और ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। ये विश्वास ही नहीं दिला पाएंगे तो जीतेंगे कैसे। यकीनन सिंधिया समर्थकों के लिए और ख़ासतौर से उनके लिए जो पहले कैबिनेट मंत्री थे और अब कुछ नहीं है, ये चिंता का विषय है। नमस्कार।